4 मिनट लगा।
चलो एक मिनट पढ़ लेते हैं उस साइड का सब्जेक्ट क्या हो एक बार रिपीट कर देते हैं फिर दोनों रिवाइज करेंगे और बता देंगे ऊपर से आएंगे। अब हमने सभी लगभग लोग कंसंट्रेशन का सांद्रता हमने पढ़ लिया था ना। सांद्रता टोटल कितना बना था 9 प्रकार का था 9 था कितना था 9 था हमारे पास 8 पढ़े ना ये आज पढ़ेंगे 9 टोटल है तो 9 में से हमने 8 को पढ़ लिया है। अब 8 में से जो ज्यादा इंपोर्टेंट है ये मैंने बताया कौन कौन इंपोर्टेंट था 8 में से तुमको 4 इंपोर्टेंट एक था इसमें क्या मूल प्रभाज या मूल अंक है ना मैंने बताया था एक क्या था मूलता एक था मूलता और जो अभी पढ़ेंगे लास्ट में क्या होता है ना नॉर्मल था तो ये चारों इंपोर्टेंट है मूल अंक मूलता और नॉर्मलता इससे पहले जितना है वो हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि कभी पूछा हुआ नहीं है कभी नहीं आया ठीक है ये 4 पढ़ के चलना इसलिए काम चल जाएगा। इसमें मैंने मूल अंक बताया था और मैंने बताया था मूलता और मूलता में क्या अंतर होता है बताया था क्वेश्चन के साथ बताया था क्वेश्चन था वो क्या था उसमें फिर सब कंप्लीट हो जाएगा एक बार कर लेंगे क्वेश्चन सबका। आज हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में नॉर्मलता कौन सा सांद्रता है। पहली बात तो ये पता है कि किसी भी विलयन के अंदर किस तरह जानकारी मिलेगी विलय का आप किस तरीके से पूछेगा वो क्योंकि सब सांद्रता अलग अलग रहता है ना कोई लीटर में पूछता था कोई किलोग्राम में पूछता था किसी अलग तरीका था सबका अलग अलग तरीका पूछने का इसलिए ये 9 टाइप का गया है। तो ये नॉर्मलता क्या है हमको ये पता है ये एक सांद्रता है जो विलय का जानकारी है आप कौन सा विषय में विलय का जानकारी लेता है इसके बारे में बात करेंगे आगे। नॉर्मलता पढ़ने से पहले ये जो नॉर्मलता का जो डेफिनेशन लिखा है या फॉर्मूला लिखा है ये पढ़ने से पहले तुमको एक टर्म जानना पड़ेगा जिसका नाम है तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है इसके जस्ट बाद एक और टर्म पढ़ना है जिसका नाम है तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। तो दो टर्म जानना ये दोनों टर्म समझ में आ जाएगा तो नॉर्मलता समझ में आ जाएगा ठीक है। इसलिए नॉर्मलता की डायरेक्ट न लिखा करके कुछ टर्म के बारे में बात की है जहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कुछ बन सकता है वैसे सब्जेक्टिव में कोई पता नहीं तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है वो सब्जेक्टिव में नॉर्मलता क्या होता है वो ये समझ में कब आएगा जब ये समझ में आएगा। दो टर्म जिसके पहला का नाम क्या है तुल्यांकी द्रव्यमान दूसरा क्या है तुल्यांकी द्रव्यमान का संख्या ठीक समझते क्या होता है। चलो पहले निकाले तो तुल्यांकी द्रव्यमान ये दोनों को फर्क करके फिर नॉर्मलता ही हो जाएगा ठीक है लास्ट वाला ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कैसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस पूरा कंसंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है नॉर्मलता ठीक। चलो देख लेते हैं उधर क्या तुल्यांकी द्रव्यमान किसको बोलते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान किसको बोलते हैं तो यह तुल्यांकी द्रव्यमान होता है क्या देखो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर ऊपर रखते हैं मोलर द्रव्यमान ऊपर क्या लिखा है मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान निकालना हमने सीखा जैसे मान लो मेरे पास CH है तो कैसे मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना कार्बन का निकालो हाइड्रोजन का निकालो दोनों को जोड़ दो है ना। जैसे मान लो मेरे पास NF अम्ल का गैस है ये कैसे निकालेंगे तीन सबको जोड़ देंगे आपस में तो उसको बोल देंगे मोलर द्रव्यमान ऐसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान निकाल के उसके नीचे जब क्या करते हैं संयोजकता कारक से जब उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर द्रव्यमान को जब हम संयोजकता कारक के साथ जब डिवाइड कर देते हैं तो वहां से जो द्रव्यमान बनता है उसको क्या बोलते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान बोलते हैं क्या बोलते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान बोलते हैं। अब ये संयोजकता कारक होता है क्योंकि मोलर द्रव्यमान तुमको पता है लेकिन ये नहीं पता क्योंकि बिल्कुल नया टर्म है जिसको बोलते हैं संयोजकता कारक इसको एक्स दिखाते हैं एक्स इंडिकेट करते हैं। अब ये संयोजकता कारक निकालते कैसे हैं किसके लिए निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बताओ तुल्यांकी द्रव्यमान पता चल गया मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता कारक संयोजकता कारक कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अरे बात और समझो तुल्यांकी द्रव्यमान हम किससे निकालते हैं केवल विलय के लिए यानी संयोजकता। अब ऐसे बोल सकते तुल्यांकी द्रव्यमान हम विलय के लिए निकालते हैं तो अगर विलय के लिए निकालेंगे तो बताओ संयोजकता कारक किससे निकालना पड़ेगा विलय के लिए स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई बोला तुल्यांकी द्रव्यमान अगर विलय के लिए हम निकालते हैं केवल किसके लिए निकालते हैं विलय के लिए तो संयोजकता कारक किसके लिए निकालेंगे विलय के लिए निकालेंगे तो लिखा है संयोजकता कारक होता है वो विलय का निकालते हैं किसका निकालते हैं विलय का निकालते हैं संयोजकता कारक किसका निकालते हैं विलय का। अब यहाँ पे ना विलय 3 टाइप हो सकता है कितने टाइप का 3 टाइप का। पहला का नाम है अम्ल दूसरा का नाम है क्षार और तीसरा का नाम है लवण। यहाँ पे 3 का निकालते हैं अम्ल का क्षार का और लवण का। लवण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट मतलब नमक नमक को क्या बोलते हैं लवण ठीक। क्षार को डेफिनेशन क्या क्षार वो होता है जिसको पानी में डालते हैं तो क्या देता है H- आयन देता है ठीक। अम्ल वो होता है जिसको पानी में डालने पर क्या देता है H+ का आयन देता है ठीक। ये लिक्विड स्टेट में होता है कुछ कुछ हम सॉलिड स्टेट में भी होता है लिक्विड स्टेट में होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है ठीक है। अवस्था के बारे में अगर बात करेंगे तो ये होता है द्रव अवस्था में अम्ल पानी भरा होता है पानी जैसा होता है वो ठीक है अम्ल। और ये जो क्षार होता है वो सॉलिड स्टेट होता है मतलब ठोस अवस्था में लिक्विड अवस्था होता है ठोस अवस्था नमक कैसा होता है पानी में रहता है ठोस अवस्था में रहता है एकदम ठोस है ये लिक्विड अवस्था में होता है तो पूरा समझना कुछ नहीं है लिखना होता है देखो। अब बात करेंगे अम्ल के लिए एक बार अम्ल के बारे में बात करेंगे एक बार हम क्षार के बारे में बात करेंगे एक बार लवण के बारे में बात करेंगे तीनों को अलग अलग से देखते हैं। तो कोई बोलेगा कि किसी भी अम्ल का तुम क्या बताओ संयोजकता कारक बताओ कैसे निकालेंगे सुनो। किसी भी विलयन में मान लो ऐसा देखा जाता है कि अम्ल को या बेस या क्षार को या लवण को जब हम पानी डालते हैं तो अम्ल देता है पानी में क्या देता है H+ तो याद रखना है विलयन में किसी अम्ल के बाद मतलब पानी अम्ल को लिया पानी डाल दिया अम्ल को लिया पंखा डाल दिया पानी में पानी क्या है विलायक पानी क्या है विलायक और अम्ल क्या है विलय। तो मतलब विलय को जब हम पानी में डाल देंगे थोड़ा सा थोड़ा पानी में डाल दिया तो अम्ल करता क्या पानी मिलाकर के H+ आयन देता है क्या देता है H+ आयन। तो सुनो विलयन में यानी पानी में बोल सकते हैं मतलब विलयन में मतलब अगर मान लो अम्ल को मैंने पानी डाल दिया तो क्या बन जाएगा विलयन। तो विलयन में किसी अम्ल के द्वारा दिया गया H+
दिया गया H प्लस उस अम्ल का क्या कहलाता है, संयोजकता कारक कहलाता है। सिंपल सा बात है, X का वैल्यू निकालना चाहते हो संयोजकता कारक क्या है, तो अम्ल के लिए कैसे निकालेंगे, तो पानी में डाल दो, तुम देख लो कितना H प्लस या कितना H प्लस दिया एक्सपेरिमेंटली, वही क्या कहलाएगा, उस अम्ल का संयोजकता कारक कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह एक अम्ल है, क्या ये नाम से यह स्पष्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। इसको मैंने कहा डाल दिया एक्वस में, ये AQ का मतलब AG मत लिखना, AQ है, AQ का मतलब होता है एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब AQ का मतलब क्या होता है, पानी समझ लो। मतलब H2SO4 कहाँ डाल दिया मैंने, पानी में, पानी में कैसे डालेंगे, सॉल्यूशन तैयार लगा, क्लियर तैयार लगा यहाँ पे H2SO4 को पानी में डाल दिया, तो ये H2SO4 पानी में जाकर कर देता क्या है, H प्लस, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, दो है, कितना H प्लस देगा, दो देगा, तो बताओ इसका X वैल्यू कितना आ जाएगा, दो के बराबर H निकालेंगे, बताओ H से ये कितना H प्लस देगा, ये क्योंकि इसके पास एक ही H दिखा, बताओ इसका संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, एक के बराबर, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक, तीन फेमस है, तीन को याद करके काम चल जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, हिंदी में लिख दिया है, इसको पानी में डालते हैं, कितना H प्लस देगा, ये एक देगा, इसके पास क्यों हाइड्रोजन है ही, इसका X वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर, ठीक। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं संयोजकता कारक। देखा मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजकता कारक क्या होता है, तुम समझो क्या होता है संयोजकता कारक, मैं बता दिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजकता कारक क्या होता है, कितना होता है, 4 सुन लेगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, दो होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अब दूसरा बात करते हैं क्षार के लिए, तो क्षार के लिए कैसे निकालेंगे, तो विलयन में क्षार के द्वारा दिया गया OH माइनस आयन जो होता है उस क्षार का क्या कहलाता है, संयोजकता कारक कहलाता है। क्षार के क्या लिखेंगे, OH माइनस, तो बताओ NaOH करना, ये क्या है, एक क्षार है, क्योंकि इसके पास दिख क्या रहा है, इसके पास क्या दिख रहा है, OH मतलब पानी में डालकर क्या देगा, ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा, तो पानी में मैंने डाल दिया, कितना OH माइनस दिया, एक दिया है, तो बताओ इसका X वैल्यू कितना हो जाएगा, एक के बराबर। इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो Na को बोलते हैं सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितना सारा क्षार होता है उसके अंत में क्या लगता है, हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो तुमको ये आ गया, मान लो ये हो गया MgOH का होल ट्वाइस, मान ऐसे बन गया, तो बताओ पहला क्या है, मैग्नीशियम, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे और मान लो लिथियम अच्छा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये कितना है, OH माइनस दे रहा है एक, तो इसका हो जाएगा एक के बराबर, ये कितना दे रहा है, दो, इसका कितना हो जाएगा, दो के बराबर। ऐसे करके निकाल सकते हैं हम, है ना, बस फार्मूला तुमको दिया हुआ है, काम कर रहे हैं। चलो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, एग्जांपल इसमें देते हैं, उधर कम जाएंगे हम, बताओ सभी क्या हो जाएगा, पूरा लिख दिया, चलो उसे कभी निकाल देते हैं। चलो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो बात समझ में आ रहा है कि आ रहा है, क्वेश्चन करने में हमको मेन मेन काम हमारा क्या है, नॉर्मलता पढ़ना। हम डायरेक्ट नॉर्मलता पढ़ा सकते, समझ नहीं आता, इसलिए सब ज्यादा जरूरी था, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में स्किप कर दिया उसको, लास्ट में निकाल देख लेंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और स्लाइड कर दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
हो गया। एक मिनट सोचते हैं, खाली कर दूंगा। चलो बताओ इसमें कितना वोल्ट मिलेगा? 2 देगा। इसका नाम क्या करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या करेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आपके हाइड्रोक्साइड आता है समझ लो छाल, ठीक। बाकी में क्या देगा वो? OH माइनस। जितना जितना लगा उतना निशान होता है। 3 लगा हुआ है 3 OH माइनस, 2 लगा हुआ है 2 OH माइनस, कितना ऐसे हो जाएगा 2 और कितना देगा? ठीक ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुम बताओ संयोजक कार्य कितना होता है? फॉर्मूला दे दिया जाएगा, बता दें कितना होगा 3 के बराबर। अब आप कहते हैं लवण के लिए, लवण होता है नमक। नमक को जब पानी में डालते हैं ना तो वो धनावेश और ऋणावेश देता है। लवण को जब सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो क्या देता है? धनावेश और ऋणावेश। जैसे NaCl को पानी में डालते हैं ना तो क्या देता है वो? Na प्लस और क्या देता है? Cl माइनस। यानी पहला वाला पार्ट में पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज। जैसे नमक दो चीज बना हुआ होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु। मेटल मतलब सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु। ऐसे करके धातु के साथ क्या होता है? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने का क्षमता, और अधातु का कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज रखने का क्षमता। तब किसी भी नमक को या लवण को पानी में डालते हैं, या तो तुम देखो धनावेश कितना है या तो तुम देख लो ऋणावेश कितना है, वही का कहलाता है उस लवण का संयोजक का कहलाता है। बताओ या तुम ये देख लो या तुम ये देख लो, दोनों में से किसी एक पूछे करो। बताओ सोडियम में कितना प्लस है? एक का तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 1 के बराबर। या फिर बोले आते हैं हम ये चेक करेंगे, ये भी चेक करना है HCl कितना चाहते हैं, 1 का कितना हो जाएगा? 1 चाहते हैं, ठीक। वैसे करके MgCl को जब ब्रेक करेंगे तो Mg का 2 प्लस का चार्ज, तुम बोले कैसे 2 प्लस का आ गया? हम पढ़ाए थे जब पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, तो बताया सेकंड ग्रुप का जो मेटल होता है इसके ऊपर में कैसा चार्ज आता है? 2 का पॉजिटिव। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेंट में कितना होता है? प्लस का 2। तो बताओ ये जब कभी टूटेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 2 आएगा। तो इसलिए इसका एक्सल कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम 3 का पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका एक्सल कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। और वैसे तुम देखो ना इसमें एक क्लोरीन था, एक नेगेटिव था। इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव है, 2 क्लोरीन है, कितना नेगेटिव हो जाएगा? 2 क्लोरीन पे 2 का नेगेटिव, एक्सल कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। इसमें कितना क्लोरीन लगा हुआ है? 3 है, तो एक क्लोरीन पे एक का नेगेटिव, 3 क्लोरीन पे 3 का नेगेटिव, तो एक्सल कितना हो जाएगा? या तुम केटायन देखो या तो तुम एनायन देखो, धनावेश देख सकते हो या तो ऋणावेश, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं एक्टा वैल्यू। अब बात करते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान का संख्या क्या होता है? सुनो तुल्यांकी द्रव्यमान का संख्या कैसे निकालते हैं? इसे पहले भी जस्ट क्या पता यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता कारक। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम बताओ तो इसका तुम संयोजकता कारक कितना होगा? 2 के बराबर। तो पहला स्टेप में हमको पढ़ना था वहां पे क्या तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, लेकिन अभी जस्ट देखा है। और दूसरा क्या निकालेंगे? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। देखो तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या कैसे निकालते हैं? ऊपर में क्या रखते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान, नीचे में क्या रखते हैं? तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इसी दोनों को जब सॉल्व करते तो क्या निकल जाता है? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। और दो चीज मैंने पढ़ा तुम्हें करते हैं। तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता कारक। अब याद कर दूसरा क्या पढ़ना था? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान, दोनों को सॉल्व करके क्या निकल कर रहा है? तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। अब वो संख्या 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है 3 आ रहा है, पता चलेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो सुनो, अगर मान लो तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या अगर 5 आ रहा है और उसको मैंने मान लो तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या 5 आ रहा है, 5 में मैंने क्या किया? मान लो 1 लीटर के सॉल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है। तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या मान लो 5 आ रहा है, उसको मैंने 1 लीटर के सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो नॉर्मलिटी नॉर्मलता उसके कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यही हम बनाने के लिए बात करेंगे। तो नॉर्मलता का डेफिनेशन क्या बता दें? देखो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में कितना तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या उपस्थित है किसी भी विलय का? 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 लीटर के विलय में कितना अमाउंट में तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या उपस्थित है, उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। तब बताओ अगर कोई सॉल्व किया लगा तुल्यांकी द्रव्यमान को 5 आ रहा है, वो 1 लीटर के सॉल्यूशन में है, तो नॉर्मलता किसके बराबर?
अगर 4 आ रहा तो नंबर कितना होता? 4 का यही हमको करना है कि अगली क्लास में हम बनाएंगे डेफिनेशन। तो ये वाला क्वेश्चन तुम घर से करके लाना, अगर नहीं बनेगा तो बना देना, ठीक है? बन जाएगा। कोई दिक्कत आई तो लिख देता हूं। चैनल पर जरूर भाषा तो जरूर पूरा बात करो। दे दो कभी इसको क्या करना है?